नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो हो जाइए तैयार क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके हम आ गए हैं आज। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि अब हमने शुरू की है फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। दोस्तों आपको बता दें कि ये वो क्वेश्चन पेपर है, वो वीडियो है जिसमें सभी एग्जाम्स में, यानी कि चाहे यूपी टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति और साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय एवं अन्य सभी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड पूछे गए हैं उन सभी का कलेक्शन एक सिंगल वीडियो में हम लेके आपके लिए आ गए हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी का ये टॉपिक आपको एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स जरूर दिलाएगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पेशी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? और आपने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा, अरस्तु। अरस्तु को ही पेशी विज्ञान के जनक के रूप में यानी कि किन्सियोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है। ओके, पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो अब आपको हमने बता दिया कि जो फादर ऑफ किन्सियोलॉजी यानी पेशी विज्ञान के जो फादर हैं वो किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो गति का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। जी हाँ दोस्तों, किन्सियोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस से लिया गया है, जिसका लोगोस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, काइनेसिस का अर्थ होता है गति, मूवमेंट, और लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान। तो ये किन्सियोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी तंतु के कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट को क्या कहते हैं? 1 नंबर एग्जाम में आपका पक्का हो जाता है अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर लर्न करते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज मायोफाइब्रिल। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर आपको ऑप्शन में सार्कोमेयर नहीं मिलता है तो आपको मायोफाइब्रिल को ही कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट के रूप में यहाँ पे टिक करना है। तो मांसपेशी तंतु के कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट को मायोफाइब्रिल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी टीजीटी 2021 और पीजीटी दोनों में पूछा गया था कि शरीर रचना यानी कि एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, एज इट इज नहीं। तो आपको बता दें कि हृदय की मांसपेशी को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, मायोकार्डियम के रूप में जाना जाता है। कार्डियम मीन्स हार्ट यानी कि हृदय और मायो मीन्स मसल, तो मायोकार्डियम के रूप में हृदय की मांसपेशी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट मांसपेशियों को टोन रखने का एकमात्र उपाय निम्न में से कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उचित और पर्याप्त व्यायाम करना इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण मांसपेशी टोन इनमें से किससे सर्वाधिक संबंधित होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रत्युत्तर समय इसका सही आंसर है। पूर्ण मांसपेशी टोन जो है सर्वाधिक संबंधित होता है प्रत्युत्तर समय से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि शरीर के किस भाग में बृहद और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो सबसे मजबूत मांसपेशियां जो पाई जाती हैं तो निम्न भाग लोअर लिम्ब में, यानी कि हाथ के जो निम्न भाग में जो है ये पाई जाती हैं। ओके, यहाँ पे देखिए लोअर लिम्ब का मतलब पैरों में, फीमर हड्डी की बात की जा रही है। सो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा समझने में डाउट हो गया था यहाँ पे। तो लोअर लिम्ब की बात की जा रही है, यानी कि निम्न भाग में, पैर के निम्न भाग में, यानी कि देखिए कि जो फीमर जो अस्थि है वो शरीर की सबसे लंबी, भारी एवं मजबूत मांस अस्थि है, और यहाँ पे जो मांसपेशियाँ पाई जाती हैं वो जो है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ होती हैं। और एक और भी ऑप्शन आपको मिलता है, आपको बता दें कि जो जबड़े की मांसपेशियाँ हैं अगर वो ऑप्शन में होता है तो वो भी सबसे मजबूत में आप उसको टिक करेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आपको आंसर करना होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स की बात यहाँ पे की जा रही है। लाल तंतु से बने स्लोट विच मांसपेशियां उपयुक्त होती हैं, और बात की जा रही है रेड मसल फाइबर्स की, कि रेड मसल फाइबर्स से जो बनने वाली जो स्लोट विच मसल्स होती हैं तो वो किस चीज़ के लिए, कौन से फीचर के लिए हेल्पफुल होती हैं या उपयोगी होती हैं या
जिम्मेदार होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, एंड्योरेंस के लिए। जी हाँ दोस्तों, रेड मसल फाइबर का मतलब होता है कि जो एंड्योरेंस वाले एथलीट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, जिनमें देर तक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लाइक मैराथन प्लेयर या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में ये फाइबर्स ज़्यादातर पाए जाते हैं। और स्लो ट्विच जो वाइट मसल फाइबर्स होते हैं यानी कि फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं, वो एथलीट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं जिनमें कम समय के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्केलेटल मसल द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 3 to 4 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, हिप मसल। जो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, यानी कि लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही है, जो कि नितंब पेशी के रूप में भी जानी जाती है, हिप में प्रेजेंट होती है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक्टिन एंड मायोसिन दोनों ही प्रोटीन पाए जाते हैं मांसपेशियों में। थिन फिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन और थिक फिलामेंट में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। टेनिस फोरहैंड में कौन सी वक्षपेशी का प्रयोग किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेक्टोरलिस मेजर। जी हाँ दोस्तों, थ्रोअर मसल की बात यहाँ पे की जा रही है। पेक्टोरलिस मेजर यानी कि थ्रोअर मसल के रूप में भी इसे जाना जाता है और टेनिस फोरहैंड में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एक स्थान पर जॉगिंग करने से क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज दैट कि आपको बता दें कि घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। दिस इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या कितनी है? और जब बात की जाए कि जोड़े में मांसपेशी कितनी पाई जाती हैं तो 300, क्योंकि जो नंबर ऑफ टोटल मसल्स होती हैं हमारे बॉडी में वो लगभग 639 मसल्स पाई जाती हैं। ये देखिए 639 मसल्स पाई जाती हैं, तो अगर जोड़े में पूछा जाए तो 300 मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, मोर देन 300 पेयर्स। भारी व्यायाम के समय इसकी ओर रक्त की आपूर्ति बढ़ती है, तो किसकी ओर रक्त की आपूर्ति हो जाती है हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे? तो कंकाली पेशियों की ओर। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कौन सी पेशी केवल तंत्रिकी तंत्र द्वारा उद्दीपित करने से ही आकुंचित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, कंकाली पेशी की बात यहाँ पे की जा रही है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लीन बॉडी मास क्या है? DSSB में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसा रहित टिश्यूज। यदि जोरदार काम से पेशी की चोट पहुंच गई है पेशी को, तो व्यायाम कितने घंटों के बाद स्टार्ट किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 48 घंटों के बाद, यानी कि 2 दिनों के बाद व्यायाम जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? तो पहले ही हमने आपको बता दिया है, नितंब पेशी यानी कि ग्लूटियस मैक्सिमस को सबसे बड़ी पेशी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि पेशी रेशों में बसा हुआ प्रोटीन कौन सा होता है? तो एक्टिन और मायोसिन दोनों ही पाए जाते हैं, पहले ही हमने आपको बता दिया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में पेशियों का प्रतिशत कितना होता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, दैट 40% इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस एल्बो क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज अति उपयोग से उत्पन्न हुई इंजरी को टेनिस एल्बो के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कौन सा खेल है जो आमतौर पर घुटनों की चबनी यानी हड्डी की चोट से संबंध रखता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि फुटबॉल और टेनिस दोनों में ही जो है ये चोट जो लग जाती है। ओके, टेनिस एल्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एचिलिस टेंडिनाइटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एचिलिस टेंडिनाइटिस की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। पहले आपको बता दें कि पिंडली की मांसपेशियां जो होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, एचिलिस टेंडन जो है वो एड़ी की हड्डी के जोड़ पर पाया जाता है और इसके प्रभाव को कम करने से पिंडली यानी कि काफ मसल्स मजबूत हो जाती हैं। इनमें से कौन सा ऊर्जा प्रवाहित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। जी हाँ दोस्तों, मसल टोन का बढ़ना NVS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। विद्युतीय
व्यायाम के दौरान मांसपेशी में तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एक्शन पोटेंशियल के रूप में जाना जाता है। विद्युतीय तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जनरेट होना जो है वो क्या कहलाता है? तो ये एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यायाम के दौरान, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, हृदय की दीवार के मध्य कौन सा कोड पाया जाता है? कौन सा जो है लोब या सेप्टम पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है कि हृदय की दीवार के मध्य कौन सा सेप्टम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मायोकार्डियम इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसे यहीं पे फिनिश करते हैं एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय की मसल्स के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मूव करते हैं होमवर्क क्वेश्चन की तरफ कि फेंकने से जुड़े हुए खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का नाम क्या होता है? सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।